नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मोदी की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन गडकरी को फिर से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय फिर से और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह खुद संभालेंगे। मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं गृह विभाग फिर से अमित शाह ने अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सोमवार को उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य मंत्रियों से भी उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की, तो वहीं मुलाकात करने वालों का तांता भी लगा रहा। सभी उनके निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक के दौरे पर रहे। टोंक पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट ने बहिर क्षेत्र में नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। टोंक नगर परिषद की ओर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य कराया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में जिले भर के शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि वो खुद कई वर्षों से प्रादेशिक सेना में काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शहीद स्मारक का लोकार्पण करने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, तो वहीं करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 4 मृतक राजस्थान के चोमू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के अनुसार चोमू के वार्ड नंबर 5 स्थित पांचावाली ढाणी निवासी 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर घायल है, जिसका कटरा अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों में 42 वर्षीय राजेंद्र सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी, 40 वर्षीय ममता सैनी पत्नी राजेंद्र सैनी, राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश की बेटी हरमाड़ा थाना क्षेत्र की अजमेरा की ढाणी निवासी 30 वर्षीय पूजा सैनी और उस पूजा का 2 वर्षीय बेटा लिवांश उर्फ किट्टू शामिल है। वहीं पूजा के पति 32 वर्षीय पवन सैनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटरा अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि उनके छोटे भाई राजेंद्र की चोमू के सरकारी हॉस्पिटल के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, जबकि उनके दामाद पवन अपने गांव हरमाड़ा स्थित अजमेरा की ढाणी में ई मित्र की दुकान संचालित करता था। घटना हुई है शिवखेड़ी में, श्रीनगर में, तो इसको बहुत ही निंदनीय मानता हूं और मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से निवेदन करूंगा कि जो परिवार उजड़ गए उनका कोई सोल्यूशन ढूंढ के दे और जो 3 बच्चे हैं उनके
उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश हो रहा है और भयंकर वाला होने वाला है। क्योंकि जो परिवार उजड़ गए, तीनों नाबालिग, अभी एक 11th क्लास में और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है। सुबह सूचना मिली थी कि जम्मू कश्मीर में हमले में 4 व्यक्तियों की जो डेथ हुई है वो चोमू के रहने वाले हैं। इस सूचना पर मैं यहाँ परिवार के पास आया, पता किया तो दिनांक 6 तारीख को ये राजेंद्र सैनी जी अपनी पत्नी और भतीजी और भतीजी की पति इन सब लोगों के साथ में यात्रा पे गए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। देर रात को ये हादसा हुआ। उसमें अभी तक जो है सूचना, उसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। चूरू के सादुलपुर में पुलिस की ओर से गैंगस्टर कपिल पंडित का बाजार में नंगे पैर जुलूस निकाला गया। गैंगस्टर कपिल पंडित को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 3 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद 1 किलोमीटर पैदल घुमाया और कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने बस ऑपरेटर राजेंद्र गढ़वाल की 3 साल पहले हुई हत्या के मामले में गवाहों को मारने की साजिश रची थी। इस दौरान एसपी ने कहा कि पुलिस का आमजन में विश्वास कायम रहे, अपराधियों में डर बना रहे। आम लोगों को अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमेशा उनके साथ है। तो ये ह्यूमन राइट्स का खुल्ला उल्लंघन है कि बेशक एक अपराधी है, अभी तक इस पर आरोप तय नहीं हुए हैं, इसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई है, तो किसी व्यक्ति को इस तरह से सरेआम बाजार में घुमाना, उसको बेइज्जत करना कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। बिल्कुल पुलिस ने गलत किया, इसके साथ में ऐसा नहीं करना। शर्मा राजगढ़ का रहने वाला है, ये लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ राजगढ़ में इन्होंने राजेंद्र गढ़वाल का मर्डर किया था। उसमें ये हाई सिक्योरिटी जेल में बनता है। उसके बाद से उसी गैंग से जुड़े होने के कारण लगातार उनके नाम से और खुद अपना टेरर जमाने के लिए लगातार यहाँ पे शराब के ठेकेदारों को और अन्य प्रॉपर्टी डीलरों को फोन करके थ्रेट दे रहा था, जिससे इसके नाम से कस्बे में काफ़ी दहशत फैली हुई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए नीट के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजसमंद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर परिणाम में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। परिषद के नगर संयोजक देवीश पालीवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन नीट का परिणाम जारी किया गया, जिसमें एक ही केंद्र के कई विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के साथ अव्वल रहे। इस परिणाम से साफ जाहिर होता है कि परीक्षा परिणाम जारी करने में धांधली हुई है। ऐसे में परिणाम की सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय विद्यार्थी परिषद राजसमंद द्वारा जो नीट, जो एनटीए, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है, उसके अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं, जिसके अंदर एक ही क्लासेस के कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट टॉपर पाए गए। उसके विरोध प्रदर्शन में ये आज प्रदर्शन किया गया राजसमंद। मांग ये है कि ये जो ये इसकी सीबीआई जांच की जाए, एनटीए जो टेस्ट कराया है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि ये जो परिणाम है नीट का, ये जो चुनाव का जो परिणाम था लोकसभा का, उसी दिन ये परिणाम भी आया और एक ही क्लासेस के 50 स्टूडेंट टॉपर निकले हैं इससे। चूरू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एबीवीपी के जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापति ने बताया कि 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक प्रथम आई। यह चर्चा भी सामने आई है कि टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स हरियाणा झज्जर के एक ही सेंटर के हैं, जो परीक्षा को संदेह के घेरे में डालते हैं। गत दिनों एनआईए द्वारा जारी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। परिषद चूरू द्वारा नीट यूजी 2024 का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें धांधली हुई थी, उसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा देश भर में ये राष्ट्रपति से जांच की मांग की गई है। उसी के संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू ने भी जांच की मांग को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। आपका नाम? लक्ष्मण प्रजापति, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद चूरू।
भरतपुर पुलिस रेंज में साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र में साइबर ठगों और जुरहरा पुलिस की मुठभेड़ हो गई। थाना गांव कुंदन नगला की नहर के पास पुलिस व साइबर ठगों के बीच हुई मुठभेड़ में दाहिने पैर में घुटने के नीचे पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फायरिंग के बीच फरार हो गया। पुलिस की गोली लगने से घायल कुख्यात बदमाश व साइबर ठग शरीफ मेव को जिला आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उप कारागृह गंगापुर सिटी में बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं, साथ ही फव्वारा चौक पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि रेप के मामले में बामनवास थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुस्साए परिजनों ने जेल पर पथराव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को समझाइश कर खुलवाया। सीकर के मोहल्ला कारीगरान में पानी की समस्या को लेकर मोहल्ले के लोगों ने आधे घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने समझाइश के बाद जाम को खुलवाया। मोहल्लेवासियों ने बताया कि इलाके में करीब 15 से 20 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरे तीसरे दिन खुद के खर्चे पर पानी का टैंकर मंगवाकर काम चलाना पड़ता है। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने नीट परीक्षा 2024 में धांधली व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। संगठन कार्यकर्ताओं ने ढाका भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली भी निकाली, तो वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को नीट भर्ती परीक्षा 2024 रद्द करने, परीक्षा की पारदर्शिता पूर्वक जांच करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल्द ही परीक्षा रद्द नहीं होने पर निष्पक्ष जांच नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। एसएफआई के राज्यव्यापी आह्वान के तहत एसएफआई जिला कमेटी के द्वारा एनटीए नीट 2024 जो एग्ज़ाम हुई है उसमें धांधली वह जो जिस स्तर पर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और एनटीए की जो पारदर्शिता है उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट से मांग की है कि जो नीट 2024 की एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए तथा जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो नीट के अंदर शामिल हुए थे जो परीक्षार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और हम मांग करते हैं साथ में जिन बच्चों ने अवसाद में आकर इस वजह से आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए, तथा उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इस वजह से जो भर्ती परीक्षा जो धांधली हुई है उस वजह से जिन छात्रों के सपनों को कुचला गया है, जो छात्र इस वजह से परेशान हुए हैं, इस वजह से आत्महत्याएं जो की हैं उनकी। राजसमंद जिले के पीपली आचार्यान गांव में पेयजल की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण पंचायत परिसर पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सरपंच प्रतिनिधि मनोहर लाल कीर के समक्ष नारे लगाते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बागरी नाके से 25 दिन से पेयजल का पानी नहीं आने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। खबर अनूपगढ़ से है, जहां नगर परिषद इस समय राम भरोसे चल रहा है। शहर में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। आपको बता दें कि राजकीय अस्पताल के पास काफी दिनों से गंदगी के ढेर लगे हैं। पूरी सड़क पर गंदे पानी का फैलाव हो रहा है, लेकिन किसी को भी ये दिखाई नहीं दे रहा। यही हालत वेयर हाउस रोड की है। सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क के निर्माण के दौरान ठेकेदार स्वयं के आदमी लगाकर नालियों की सफाई करवा रहे हैं। दुकानों के आगे भी यही हालात है। कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं। प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाने वाला राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस इस बार इलेक्शन और आचार संहिता के चलते नहीं हो सका। पीएचक्यू के निर्देश पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का आज से 12 जून तक ये मनाया जा रहा है। दिवस के पहले
झुंझुनू सूचना सभागार में यातायात सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज हरफुल सिंह मीना ने स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 जून को पुलिस लाइन में सुबह पुलिस परेड का आयोजन होगा, जिसके बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर जिले के शराब विक्रेताओं ने राजस्थान सरकार के नए नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। नए नियमों के तहत शराब बेचने वाले ठेकेदारों को भी अब फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के आदेश से कारोबारियों में हलचल मची हुई है। शराब कारोबारियों ने बीकानेर के शराब डिपो के आगे जमकर प्रदर्शन किया। बीकानेर जिले में शराब के कुल 226 ठेके हैं, लेकिन वर्तमान में 140 दुकानें ही चल रही हैं। वहीं 12 जून को फिर टेंडर है। एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर समस्याओं की जानकारी ली। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर जिले के तमाम शराब के ठेकेदार हैं, वो फूड लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। इन्हें ऐसा कुछ कहा गया है कि फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जब इन्होंने सरकारी ठेके जब शराब के ले रखे हैं तो इन्हें क्यों और कैसे ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, बात करते हैं इन्हीं लोगों से। बताएं सर, क्या कहेंगे? अभी लगभग 15-20 दिन पहले आबकारी सीई द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि सारे शराब के जितने भी ठेकेदार हैं वो फूड लाइसेंस बनवाएं, और फूड लाइसेंस जिनके पास नहीं मिलेगा उनको 10 साल की सजा और 6 माह का प्रावधान है। फूड लाइसेंस जब सरकार ही हमें शराब दे रही है तो सरकार को ही सरकार की करनी पे शक है। जब सरकार माल दे रही है, वही माल हम बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी फूड लाइसेंस की क्या अवस्था है। जबकि यहाँ RSPCL चल रहा है, फूड लाइसेंस तो यहाँ भी होना चाहिए। माल तो सरकार भी बेच रही है, इनके पास भी नहीं है, तो ये पाबंदियाँ हमारे ऊपर क्यों? चाहेंगे अभी अधिकारियों से बात की है मीडिया के माध्यम से। हालांकि बीकानेर की अधिकारी मना कर रही है। बीकानेर की अधिकारी मना कर रही है। ये अभी कार्यवाहक डीओ हैं, इनसे पहले मोहन राम जी पूनिया थे, उनकी मौजूदगी में वो जब मौजूद थे तब उनके पास आया था, और हमारे बीकानेर आपका सीए ने ये आदेश हमें ग्रुप में डाला कि सब वो अपने अपने लाइसेंस बनवाएं। सीए साहब से मेरी बात भी हुई थी, सीए साहब ने कहा कि आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो आप लोग कुल मिला के विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल फूड लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। आप बताएं क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? योगेश। बताएं, आपकी क्या शराब की दुकान की हम उनके नुमाइंदे कर्मचारी हैं। हाँ। इस लाइसेंस का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें खुद ही लाइसेंस दे रही है आप शराब बेचने के लिए, फिर ये डबल लाइसेंस किस लिए? लोग या फूड इंस्पेक्टर जबरदस्ती पहुंचते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम विरोध कर रहे हैं उसका, सामूहिक रूप से हम विरोध करेंगे उसका। डीओ में हम उसका मुद्दा उठाएंगे, हमारे जो नेताजी हैं उनसे बोलेंगे हम। आपसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम राजेंद्र है, मैं भी ठेकेदार ही हूँ। तो जो ये सुनने में आ रहा है जैसे कि फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, आपको लेना अनिवार्य है। आज ये फूड लाइसेंस अगर ये प्रेशर ज्यादा देते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? सर हम दुकानों की चाबी डीओ साहब को दे देंगे, इतना कोई जरूरी थोड़ी ना। हम तो बीकानेर में शराब की दुकानें बंद कर देंगे आप लोग? बिल्कुल बंद कर देंगे सर, बंद कर देंगे। वैसे भी घाटे में चल रहा है, सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही है। आगे से आगे हमें मतलब दबाया जा रहा है। ये तो फिर या तो हम चाबियां दे देंगे डीओ साहब को कि भाई आप अपनी दुकानें आप अपने हिसाब से चलाओ। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं शराब विक्रेता, शराब की दुकान वाले, सरकारी जो ठेके चलाते हैं, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि उनके साथ एक तरह से मजाक किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ये लोग ऑलरेडी सरकार के लाइसेंस ही हैं, तो इनको क्यों फूड लाइसेंस लिया जाए, ये क्यों लें? इन तमाम तरह को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ऐसा ही कुछ हुआ तो आने वाले समय में ये लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि शराब की दुकानें बीकानेर में बंद कर देंगे। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष RR तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पानी की किल्लत व बिजली कटौती के विरोध में सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक कलेक्ट्रेट सर्किल पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना दिया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि धरने के दौरान जिला कांग्रेस नेता भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान RR तिवारी, पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा सहित अन्य कांग्रेसियों ने धरनार्थियों को संबोधित किया।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।